अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, हतम इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मगर इस वक्त जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, इससे ये ऐसा लग रहा है कि 2027 तक ये जो क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं, इनका ज़हूर शुरू हो जाएगा, यानी इनकी शुरुआत हो जाएगी। ये जो आने वाले 2 साल हैं, यानी 2026 और 27, इन सालों में ऐसा कुछ होने जा रहा है जिनके बारे में कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। यूँ समझ लीजिएगा कि बड़ी अजीब व गरीब बातें, हालात व वाक़ात, फितना व फसाद, क़त्ल व गारतगिरी, जंगें, गुर्बत, परेशानियाँ इंसानों को एक के बाद एक अपनी गिरफ्त में लेने जा रही हैं। और इसके साथ साथ अब इस पूरी दुनिया का निज़ाम मुकम्मल बदलने जा रहा है। वो जिन जिन बातों की खबर अस्सादिकुल मस्दूक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, अब इनका ये टाइम करीब आ चुका है, यानी अलामात कुबरा का, इन बड़ी बड़ी निशानियों के ज़हूर का। देखिए, यहूदियों के एक बहुत बड़े राबी अरलक, तो इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू, ये जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं इसराइल के, इनके बारे में पेशिन गोई की थी कि नेतन्याहू ये खुदा की तरफ से चुना हुआ एक फ़ाइटर है, जंगजू है, जो कि मसीहा के लिए रास्ता बनाएगा, और ये खुद अपने हाथों से मसीहा यानी दज्जाल को इसराइल या ग्रेटर इसराइल की हुकूमत सौंपेगा। अब ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस वक्त यूँ लगता है कि इसी प्रोफेसर को पूरा करने के लिए नेतन्याहू आज इतनी खौफनाक और भयानक जंग मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, ये जिसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों। अब ये इसकी तरफ से किसी पर भी रहम नहीं किया जा रहा है। अब इन शहादतों की एक लंबी लिस्ट बन चुकी है, क्योंकि जिस तेज़ी से पिछले 1 साल के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म के हुक्म पर बड़े बड़े लीडरों को शहीद किया गया, तो यूँ लग रहा है कि इजरायली वज़ीर आज़म के पास टाइम बहुत कम है और 2027 तक इसे इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक काम अंजाम देने हैं। और इनमें से एक अक्सा मस्जिद की शहादत भी है, जिसकी शहादत के बाद ये वहाँ पर जो है 3rd टेम्पल तामीर होना है, यानी दज्जाल का महल, और फिर इस जगह पर दज्जाल के लिए तख्त नस्ब करना है, और इसमें तख्ते दाऊद का पत्थर नस्ब किया जाएगा, जिस तख्त पर बैठकर इनका मसीहा यानी दज्जाल हुकूमत करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई ये अक्सा मस्जिद शहीद हो जाएगी? तो ये बड़ी मशहूर हदीस है, जिसके बारे में हमारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमरान बैतुल मक़दिस, उमरान कहते हैं किसी चीज़ को तामीर या बनाने को, खुशहाली को, आबादकारी को, ये 3 मीनिंग इसी में आती हैं। अब इस एक लफ्ज़ में हमारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम चीज़ें बयान फरमा दी हैं जो कि बैतुल मुक़द्दस को लेकर यहूदियों का असल मकसद है, यानी कि ये चाहते हैं कि वहाँ पर पूरी दुनिया से लाकर यहूदियों को आबाद किया जाए, वहाँ से मुसलमानों का कलाकमा किया जाए और ये वहाँ खुशहाली हो, और आखिर में जो है बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की जगह 3rd टेम्पल हैकल सुलेमानी कायम किया जाए। तो इनमें से 2 चीज़ें तो पूरी हो चुकी हैं, आबादकारी और खुशहाली। अब ये सिर्फ एक चीज़ बची है, यानी अक्सा मस्जिद की जगह पर टेम्पल बनाना। तो मेरे नाज़रीन, अब ये लोग अक्सा मस्जिद की शहादत की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद अक्सा को लेकर ये खबर आप लोगों को बहुत जल्द सुनने को मिलेगी कि ये किसी की तरफ से जो है गिरा दी गई है। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बैतुल मुक़द्दस की आबादकारी होगी तो होगा ये कि मदीना वैरान हो जाएगा, और जब मदीना वैरान हो जाएगा तो फ़ौरन उसके बाद जंग अज़ीम वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, मलहमा। और जब जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी, खौफनाक किस्म की जंग, तो कुस्तुनतुनिया, ये जो तुर्की का इस्तांबुल है, ये फतह होगा। इसका मतलब यह है कि तुर्की का ये इलाका मुसलमानों के हाथों से निकलने वाला है, या फिर वहाँ पर किसी ऐसे शख्स की हुकूमत आने जा रही है जो कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो। तो जब ये फतह होगा तो दज्जाल निकल आएगा, और जब दज्जाल निकल आएगा तो समझ लीजिए कि अब क़यामत बहुत ही करीब है। देखिए, अब ये जो यहूदियों के रहनुमाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा मसीहा यानी दज्जाल 2027 तक आ जाएगा, तो क्या वाकई ये इस तरह होने जा रहा है, यानी क्या ये आने वाला है? अब ये जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गौर व खोज करने वाली है। देखिए, ये तकरीबन 2010 साल पुरानी एक बाइबल जो कि 1813 में लिखी गई थी, और इस बाइबल में इस कायनात की तख्लीक और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक यानी 2025 तक कितने साल हो चुके हैं। और इस बाइबल में ये बात भी दर्ज है कि जब 6000 साल पूरे हो जाएंगे, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 दिन में इस कायनात यानी ज़मीन व आसमान और इंसानों समेत हर शय को 6 दिन में तख्लीक फरमाया, और 7वें दिन अपने अर्श पर जलवा फरमा हुआ, जैसा कि उसकी शान के लायक है। अब देखिए कि कुरान करीम की सूरह सजदा की आयत 5 में फरमाया मेरे रब ने, युदब्बिरुल अमरा मिनस समाई इलल अर्द सुम्मा यारजू इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तअद्दून। वही आसमान से ज़मीन तक तमाम कामों की तदबीर फरमाता है। कौन? अल्लाह पाक। फिर वो फरिश्ते उसकी तरफ लौटते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल के बराबर है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ये बात इस बाइबल में भी लिखी हुई है कि खुदा के नज़दीक एक दिन हमारे नज़दीक 1000 साल बनते हैं, और 1813 की इस बाइबल में ये लिखा हुआ है। देखिए, ये मैं सिर्फ आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि यहूद व नसरा किस तरह 2027 को एंड टाइम यानी क़यामत से जोड़ रहे हैं,
क्योंकि इनकी प्रोफेसी के मुताबिक खुदा के 6 दिन पूरे होने वाले हैं और अब ये इनके मसीहा के आने का वक्त हो चुका है। चलिए अब जानते हैं कि इस 1813 की बाइबल में, जो कि इंसानों के हाथों लिखी हुई है, इस बाइबल में ऐसी क्या कैलकुलेशन की गई है जिससे 2027 में हमारी इस दुनिया में तबाही वाले बड़े बड़े वाक़ात होने जा रहे हैं। यहाँ ये याद रखिएगा कि ये बाइबल 1813 में लिखी गई थी और इसमें ये दर्ज है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक का जो ज़माना बनता है वो तकरीबन 3974 साल है और सन 1814 तक 5788 साल मुकम्मल हो चुके थे। और अब सन 1814 से 2024 को माइनस किया जाए तो जो जवाब आता है यानी वो 210 साल बनते हैं। तो अब 210 सालों को 5788 सालों में अगर प्लस कर दिया जाए तो 5998 साल बनते हैं। यानी आप देखिए कि बाइबल प्रोफेसी के मुताबिक अब ये सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं। अभी हम लोग 2025 में जी रहे हैं और ये यानी तकरीबन 2027 में पूरे 6000 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इनकी प्रोफेसी के मुताबिक क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। और अब ये इस तरह की बातें हर मज़हब धर्म के गुरुओं और रहनुमाओं की तरफ से भी की जा रही हैं 2027 को लेकर के कि अब ये आने वाले 2027 तक सब कुछ बदल जाएगा, इनका कहना है। यहाँ ये याद रखिएगा कि ये बात तो है कि आने वाले चंद साल दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहूद और नसारा एंड टाइम की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं और 2027 या फिर 2030 के बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा चुका है कि ये दुनिया की तबाही के साल हैं। अगर हम लोग हालात वाक़ात को बागौर मुशाहिदा करें तो दीन इस्लाम में जो क़यामत की निशानियां हमें बताई गई हैं वो तो हम सब लोग अपनी सर की आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आज हम सब कुर्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने में अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये अलामात सुगरा जो हैं वो तो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, हम सब इन्हें अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। और अब अलामात कुबरा यानी क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों के पूरा होने का वक्त आ चुका है और क़यामत की इन बड़ी निशानियों में से सबसे पहली निशानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर। आगे सुनिएगा, हदीस पाक में है हुज़ूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे वक्त में रसूल बनकर आया हूँ कि मेरे और क़यामत के दरमियान इतना फासला है जिस कदर मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान का फासला है। यानी हमारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बुलंद फरमाया और शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को आपस में मिलाकर फरमाया कि जिस तरह इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई उंगली नहीं है, इसी तरह मेरे और क़यामत के दरमियान कोई फासला नहीं है। मैं आखिरी नबी हूँ और मैं बहुत ही करीब हूँ क़यामत के। इसी तरह एक और हदीस में है कि एक मरतबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद सूरज डूबने के करीब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के पास बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से इरशाद फरमाया कि अभी जितना वक्त इस सूरज के ढलने में बाकी है तो ये बस इस दुनिया की उम्र इतनी ही रह गई है, यानी असर हो चुकी है और दिन ख़त्म होने वाला है। और ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए तकरीबन 1450 साल हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रा हिसाब लगाइए कि इस निशानी को पूरा हुए कितना वक्त गुजर गया है, जबकि ये कुरान करीम में हमारा रब इरशाद फरमाता है कि ये लोग समझ रहे हैं कि क़यामत बहुत दूर है, लेकिन हम क़यामत को बहुत ही करीब देख रहे हैं। ये कब अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया? ये उस वक्त फरमाया जबकि हमारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस इस दुनिया में मौजूद थे और ये हमारा इन अहले किताब यानी यहूद व नसारा की लिखी हुई बातों पर बिल्कुल भी ईमान नहीं है। लेकिन हमारे प्यारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियाँ बयान फरमाई हैं वो तो आज हम सब लोग अपनी सर की आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ ये याद रखिएगा कि अब हम मुसलमानों के लिए ये जो वक्त है ना, ये बहुत ही सख्त और आजमाइश से भरा हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सभी मुसलमानों को इन आजमाइशों और फितनों व फसाद से महफूज रखे।